अगर आप एक पेंशनर हैं या फिर सैलरीड पर्सन भी हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपकी वो जो पेंशन आपको मिलती है या सैलरी मिलती है, उस पेंशन या सैलरी के ऊपर आपको एक भी रुपया टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो बजट 2024 के अंदर कुछ ऐसे चेंज किए गए थे जहाँ पर आपको कुछ ऐसे बेनिफिट मिले हैं जहाँ पर आपकी जो टैक्स कटने की जो सीमा है सैलरी या पेंशन की, वो बढ़ा दी गई है। तो इस वीडियो के अंदर वो कुछ सिचुएशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। मींस आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना होगा अगर एक लिमिट से आपकी मंथली या ईयरली पेंशन या सैलरी क्रॉस नहीं करती है। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, बजट 2024 के अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 रुपीज़ की मिलती थी, उसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया न्यू टैक्स रिजीम के लिए। मींस अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो अब यहाँ पर आप एक सैलरीड और पेंशनर हैं तो 75,000 रुपीज़ तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से सेक्शन 87A के अंदर जो रिबेट आपको मिलती है, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं और आपकी जो टोटल इनकम है जिसमें आपकी सैलरी भी आ जाएगी, कोई अदर सोर्सेज इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह है आपकी, कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है, या फिर कोई आपकी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल की इनकम है, अगर ये आपकी इस तरीके की इनकम है जहाँ पर टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है, तो न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपीज़ तक की इनकम अगर आपकी है तो आपको रिबेट मिल जाती है सेक्शन 87A की, जिसको हम बोलते हैं टैक्स की जो है वो रिबेट मिल जाती है, जो कि होती है 20,000 रुपीज़। मीन्स जो 20,000 रुपीज़ तक का आपका टैक्स लगता है वो आपको छूट मिल जाती है, एक भी रुपया टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता है। थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं, अगर आप पेंशनर हैं और आप एक सैलरीड हैं तो आपकी पेंशन और सैलरी अगर 7,75,000 है एक फाइनेंशियल ईयर में, या आप बोल सकते हैं जो आपकी मंथली पेंशन है वो 64,583 रुपीज़ है, तो उस केस में फिर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। मीन्स 64,583 वाले सैलरीड या पेंशनर को सोचने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसकी एक भी रुपए की टैक्स की रिडक्शन नहीं होगी। इवन वो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में तो जनरली आपको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलता ही नहीं है, एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता ही नहीं है। तो चलिए इसको एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम जो आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो कि मेरा भी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसका टैक्स स्लैब देख लेते हैं। तो देखिए, इस टैक्स स्लैब के अंदर अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपीज़ तक है तो कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं अगर आपकी इनकम 3 to 7 लैक्स है तो 5% टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं अगर आपकी इनकम 7 to 10 लाख है तो 10% टैक्स पे करना पड़ता है। 10 to 12 अगर आपकी इनकम है तो 15% टैक्स, 12 to 15 20%, और मोर देन 15 30% टैक्स। तो ये टैक्स स्लैब आपका एप्लीकेबल रहने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो चलिए वो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक कंसिडर कर ली है कि आपकी जो पेंशन है या फिर जो सैलरी है वो 7,75,000 रुपीज़ है। तो 7,75,000 की अगर आपकी सैलरी या पेंशन है, न्यू टैक्स रिजीम में आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो यहाँ पर आपको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो पेंशन या सैलरी हो जाएगी वो केवल 7 लाख रुपीज़ हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आपकी पेंशन या सैलरी या इवन दूसरी इनकम भी, कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड हो गया, रेंटल इनकम हो गई, बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम हो गई, ऐसी इनकम जिसके ऊपर टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है, अगर ये 7 लाख क्रॉस नहीं करती है तो आपका जो भी टैक्स लगेगा 20,000 रुपीज़ तक, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मेरी जो टैक्सेबल इनकम है, आप बोल सकते हैं पेंशन या सैलरी है, वो 7 लाख रुपीज़ है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी टैक्स बना आपका वो रिबेट से पहले वो 20,000 रुपीज़ का टैक्स बना, और इस टैक्स की आपको रिबेट मिल जाएगी सेक्शन 87A के अंदर 20,000 की। तो इस तरीके से जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपकी हुई वो ज़ीरो हो गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आपकी पेंशन या सैलरी 7.75 लाख है या 64,583 पर मंथ है तो आपका ज़ीरो टैक्स लग जाएगा। तो ये था वीडियो दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।